चंदा के गांव में, चंदा के गांव में, तारों की छाँव में, तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। कैसे जाएंगे? रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे, रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे। दाया हाथ अंदर करो, दाया इज योर राइट हैंड। दाया हाथ अंदर करो, दाया हाथ बाहर करो, दाया हाथ अंदर करो। थोड़ा थोड़ा इसे हिलाओ, थोड़ा थोड़ा इसे हिलाओ। अब सारे तुम घूम जाओ, अब सारे तुम घूम जाओ। अब हमारा बायां हाथ, बायां इज योर लेफ्ट हैंड। चंदा के गांव में, चंदा के गांव में, तारों की छाँव में, तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे, रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे। बायां हाथ अंदर करो, बायां हाथ बाहर करो, बायां हाथ अंदर करो। थोड़ा थोड़ा इसे हिलाओ, थोड़ा थोड़ा इसे हिलाओ। अब सारे तुम घूम जाओ। टेक अ राउंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, दाया बाया। चंदा के गांव में, तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे, रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे। एंड दाया पैर अंदर करो, दाया पैर बाहर करो, दाया पैर अंदर करो। थोड़ा थोड़ा इसे हिलाओ, थोड़ा थोड़ा इसे हिलाओ। अब सारे तुम घूम जाओ। इसी तरह आप अपने लेफ्ट लेग से गा सकते हो। हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू? आपको मिस ने चंदा मामा की ये पोएम सिखाई, सुनाई, अच्छी लगी आपको? तो आप जब छोटे थे तो आपकी मम्मी, नानी, दादी, दादाजी क्या आपको चंदा मामा की कहानियां सुनाते थे? सुनाते थे ना? अच्छा, कभी आपने सोचा कि हम चांद को चंदा मामा क्यों कहते हैं भाई? चाचा क्यों नहीं कहते? दादा क्यों नहीं कहते? नाना जी क्यों नहीं कहते? सोचना भाई, इस बात को सोचना। तो पम्मी मैम ने सोचा कि क्यों ना मैं आज का लेसन मून के बारे में करूं। पर मून हमेशा राउंड नहीं होता, कभी कभी मून छोटा होकर ऐसे हो जाता है। एक दिन फुल मून होता है और एक दिन तो मून आता ही नहीं, वो अमावस्या की रात होती है। तो अब देखें पम्मी मैम ने आज अपने रूम की बोर्ड को किससे सजाया। आहा, मून, रॉकेट, स्टार्स, बिग स्टार, स्मॉल स्टार्स। हीरा भैया थोड़ी देर के लिए लाइट्स ऑफ कर दो। आहा, ट्विंकलिंग स्टार्स। आप ये गाना गाते थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। टिम 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 करते तारे मुझको लगते कितने प्यारे। अब तो लाइट्स ऑन कर देते हैं। मिस ने अपने एक पुराने लेसन में आपको एक सॉन्ग कराया था, अप इन द स्काई व्हाट डू आई सी, अप इन द स्काई व्हाट डू आई सी। आज इतनी प्यारी क्लास सजाई है तो मिस का मन कर रहा है उसकी भी दो लाइनें गाएं। वाह! One shining moon twinkling at me, one shining moon twinkling at me, twinkling twinkling tra la la la, twinkling twinkling
twinkling, tra-la-la-la. Up in the sky, what do I see? Up in the sky, what do I see? There are big stars, small stars. और मिस ने भी कुछ ट्विंकलिंग स्टार्स लगाए हैं जो चमक रहे हैं. Big star, small stars twinkling at me. Big star, small star shining at me. Shining, shining, tra-la-la-la. Shining, shining, tra-la-la-la. Oh, there are so many songs about sun, moon, stars. Oh, मिस ने सोचा कि आज मैं आपको मून के बारे में कुछ फैक्ट्स बताती हूँ. पता है, द मून इज द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम. और ये किससे बना हुआ है? ये जो मून है ना, ये रॉक से और मिनरल से बना हुआ है, जैसे हमारी अर्थ बनी हुई है. और यदि एक दिन के लिए ये मून गायब हो जाए, कहीं चला जाए, छुट्टी कर ले, तो हमारी धरती पर एक दिन पते कितने आवर्स का रह जाएगा? ओनली 6 आवर्स का. 6 आवर्स का. कितनी अद्भुत बात है ना. तो और भी कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ना जो मून के बारे में मैं आपको बता रही हूँ. ये जो मून है ना, हमको वो शाइनिंग दिखता है रात को, पता है उसकी अपनी कोई लाइट ही नहीं होती, वो डार्क है. वो अपनी लाइट लेता है सन की जो रोशनी आती है, उसको उसका जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो मून पर पड़ता है. और हम जब मून को देखते हैं तो हमें मून चमकता हुआ दिखाई देता है. कितनी मजेदार बात है ना. मिस अब आपको बताती हैं कि चांद पर कितने लोग अब तक गए हैं. चांद पर अब तक जाने वाले सिर्फ 12 हैं. 12 people have reached to the moon. And जो फर्स्ट है ना, वो कौन थे? दिखाऊं? ये है उनकी फोटो. He was नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. और ये कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को ये मून पर गए. अपोलो 11 मिशन को वो लीड कर रहे थे. अब तक कोई भी इंडियन जो है वो मून पर नहीं गए, पर इंडिया के एक बहुत फेमस एयरफोर्स के पायलट है जिनका नाम है मिस्टर राकेश शर्मा. और वो जो है मून पर तो नहीं गए, वो स्पेस पे गए थे. कब गए थे? 3 अप्रैल 1984. 3 अप्रैल 1984 से वो स्पेस में गए थे. ठीक है. और क्या बात बतानी है वे मुझे? जो मून है ना, वो अर्थ का जो चक्कर लेता है, राउंड लेता है, वो कितने दिनों में लेता है? 28 डेज. ये बातें आप बड़े होकर पढ़ोगे, पर क्योंकि मिस मून की लेसन कर रही थी तो मुझे लगा थोड़े बड़े बच्चों को कुछ फैक्ट्स बता दूं. हो सकता है आप प्यारे बच्चों में से कोई बच्चा स्पेस में, अर्थ, प्लैनेट्स, इनमें इंटरेस्टेड हो और एक दिन वो 13 पीपल बन जाए और फर्स्ट इंडियन टू रीच द मून. तो आपको नॉलेज तो गैदर करनी है ना. और पता है, पहले क्लैप करेंगे, इंडियन साइंटिस्ट के लिए क्लैप करेंगे, क्योंकि मून पर, इस मून पर, फुल मून और ये वाले मून पर पानी भी है. जैसे अर्थ पर पानी मिला है, ये मून पर पानी मिला है. और इसकी खोज किसने की है? इंडियन साइंटिस्ट ने. है ना ये कमेंडेबल बात. चलो भाई, अब मैं आपको बता रही हूं कि यदि पम्मी मैम का वेट 60 kg हो, है नहीं, पर यदि पम्मी मैम का वेट धरती पर 60 kg हो, तो जब मैं इस प्यारे से रॉकेट पे बैठकर जाऊंगी तो मेरा वेट पता कितना होगा? कितना होगा? ओनली 10 kg. मैं तो इतनी लाइट हो जाऊंगी और मैं वहां पर फ्लोट करूंगी. ये क्यों होता है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण. ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट है भाई. और अब मैं आपको बता रही हूं कि मून हमसे इतनी दूर है, माइल्स में तो आपको समझ नहीं आएगा, पर यदि मैं इस कलरफुल
रॉकेट के ऊपर बैठकर मून में जाऊंगी तो पता है मुझे कितने आवर्स लगेंगे? 13 आवर्स। और इसको मैं दूसरी भाषा में समझाऊं कि यदि मैं कार में जाऊं, कार में तो हम नहीं जा सकते भाई, पर यदि पम्मी मैम कार में मून में जाना चाहें तो पता है कितने दिन लगेंगे? 130 डेज। 130 डेज बाद में मून पे पहुंचूंगी। और पता है जब फुल मून होता है और कभी मूनलेस नाइट होती है तो धरती पर जो समुद्र है, सी है, उसमें हाई टाइड्स आती है, लो टाइड्स आती हैं। हाई टाइड्स और लो टाइड्स किसकी वजह से आती हैं? अरे हमारे चमकदार मून के कारण। और जब धरती पर चंद्र ग्रहण होता है तो इस मून पर पता क्या होता है? इस पर सूरज ग्रहण होता है। ओहो, इतनी सारे फैक्ट्स। तो आपने मेरा वीडियो दोबारा देखना है, ये सॉन्ग्स याद करने हैं और ये सारे फैक्ट्स जो है ना वो आपने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना है। तो हमेशा की तरह मेरा लेसन लंबा हो जाता है और मैं कैसे एंड करती हूँ? एक सॉन्ग से। हमेशा की तरह पम्मी मैम अपने लेसन का एंड सॉन्ग या पोएम से करती हैं। तो ये मेरी पोएम है किसके बारे में? अरे चांद के बारे में। और एक फैक्ट जो मुझे अब बताना है कि जो चांद हमें धरती से दिखता है वो कैसा दिखता है? राउंड, गोल, बट इट्स नॉट राउंड इन शेप। ये एग शेप्ड है, अंडाकार होता है। बट क्योंकि हमें उसका धरती से सिर्फ थोड़ा पोर्शन दिखता है और जितना पोर्शन हमें दिखता है वो कितना दिखता है? सर्कल। तो मेरी ये पोयम गोल चांद के बारे में। ठीक है, चले बोले, मैं ना चांद से बातें कर रही हूँ। चन्ना मामा गोल मटोल, चन्ना मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। कल थे आधे, कल थे आधे, आज हो गोल। कल थे आधे, आज हो गोल। अब तो खोलो अपनी पोल, अब तो खोलो अपनी पोल। चन्ना मामा गोल मटोल, चन्ना मामा गोल मटोल। और चंदा कब आता है? रात को। पता है मैंने एक दिन देखा, डे में भी दिखाई देता है कभी कभी, पर वो हमें सूरज की रोशनी के कारण चमकता हुआ नहीं दिखाई देता। और रात को ही तुम आते हो, रात को ही तुम आते हो, 7 सितारे लाते हो, 7 सितारे लाते हो। दिन में कहाँ छिप जाते हो, दिन में कहाँ छिप जाते हो। चंदा मामा गोल मटोल, चंदा मामा गोल मटोल। कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। ये था पम्मी मैम का मून के बारे में, स्टार्स के बारे में नया लेसन। और आई थैंक मिस्टर रविंद्र नारायण माथुर, हीरा जी, मल्हार for always helping me in my lovely colorful videos. And अब आपने क्या करना है भाई? आपने पम्मी मैम का फेसबुक पेज एंड यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबा देना भाई। ठीक है, तो मैं फिर जल्दी आपको मिलूंगी एक नए लेसन में। एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू सून।